चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर पर, जहां पर आप देख रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं। चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भी अच्छी खासी भीड़ देख रहे हैं और जश्न तो ऐसे ही चलता रहेगा। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की जीत हुई है और कई सारे विश्लेषकों ने भी ये नहीं आंका था कि बीजेपी जीत रही है। वो ये तो कह रहे थे, लेकिन एक बड़े मार्जिन से वो जीत दर्ज करेगी, अपने वोट प्रतिशत को कायम रखेगी, ये वो भी अनुभव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतिहास बदलते हुए और इतिहास बनते हुए इस वक्त सभी देख रहे हैं और इस वक्त बीजेपी दफ्तर से भी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी और हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार जुड़ी हुई हैं। शिवम, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन जिसका जिक्र मैंने किया, जाति का ये बंधन है या मिथ हम ये कहें, ये टूटा। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट इंटैक्ट रखा, अपना वोट प्रतिशत बनाए रखा। ये अभी तक इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन आज एक नया इतिहास बना उत्तर प्रदेश में। नहीं, मुझे लगता है कि ये लगातार जातियों का कॉम्बिनेशन टूटने का चौका लगा है। 14 में जब पहली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आई थी, खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, तो उसके बाद देखा एक प्रचंड बहुमत के साथ सीटें लेकर आए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। फिर उसके बाद 17 में जीते 325 के साथ, फिर 19 में आए और आज 22 में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले 3 इलेक्शंस के अगर हम बात करें तो इस इलेक्शन में खास तौर पर चैलेंजेस जरूर नजर आ रहे थे। इतने आसान सब चीज़ें नहीं थी। कोरोना से प्रदेश और पूरा देश निकल कर आया था। उसके बाद किसान आंदोलन की एक बात कही गई और उसका नैरेटिव बनाया गया खास तौर पर, और ऐसा लगने लगा था कि जैसे राकेश टिकैत खास तौर पर एक राष्ट्रीय नेता बने हैं। आपने किसानों की बात की तो एक जानकारी और मैं दर्शकों के सामने रख दूं। लखीमपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। इनफैक्ट खास तौर पर अगर बात करें तो वहीं बागपत का जो पूरा एक एरिया, और खास तौर पर कहा जाता है कि चरण सिंह जी से ताल्लुक रखता है, वहां पर भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी लाई है। 2 मुजफ्फरनगर में भी लाई है और इसके अलावा तमाम जगह अलीगढ़ साइड पर भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी कि एक जो किसान वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से विरोध में है, या खास तौर पर जाट जो है वो बिल्कुल एक तरफा एंटी है, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और खास तौर पर बात ये रही कि जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़े, कहीं ना कहीं जाति धर्म सब चीजें एक तरफ हुई। और एक जो बात रविशंकर जी ने भी कही थी बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगने लगा है उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कि पोलिंग बूथ ही एक ऐसी जगह है जहां पर इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं। मतलब ऐसी कुछ सीटें हैं। यानी एक बात तो तय है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महिलाओं ने अपना वोट कास्ट किया है और यही नतीजों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे।